क्या हुआ उस महिला को जो अंतरिक्ष में खो गई। एक सदी के महान फिलोसोफर सोक्रेट्स ने कहा था कि इंसान जब तक पृथ्वी से उठकर आसमान की तरफ नहीं बढ़ेगा तब तक वह अपनी दुनिया को बेहतर तरीके से नहीं समझ पाएगा। उन्होंने ये तब कहा था जब इंसान आसमान में दिख रहे तारे और सूरज दोनों को घूरता रहता था। समय बदला और बदलते समय के साथ साथ हम इंसानों ने आसमान की ओर बढ़ने के सपनों को जन्म दिया और इन्हीं सपनों के दम पर हम इंसानों ने आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के रूप में ऐसी मशीनें बनाई जिससे इंसान ने आसमान की तरफ छलांग लगाई। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि अंतरिक्ष की कोई सीमा रेखा नहीं है। इस बात में कोई शक नहीं है कि अंतरिक्ष में जाने से पहले इंसानों ने खुद के बजाय जानवरों को अंतरिक्ष में भेजा। इसी कोशिश में पहली फीमेल डॉग लाइका अंतरिक्ष में भेजी गई, लेकिन उसकी कहानी बहुत ही रुला देने वाली रही। उसके बाद सबसे पहला बंदर जिसका नाम हैम था, उसकी कहानी भी आंखों में आंसू ला देने वाली थी। जानवरों के साथ एक्सपेरिमेंट के बाद इंसानों को अंतरिक्ष में भेजा गया। सभी ये मानते हैं कि यूरी गागरिन दुनिया के पहले इंसान थे जिन्हें अंतरिक्ष में भेजा गया था। पक्के तौर पर किसी को कुछ नहीं पता। सोवियत यूनियन के समय कई सारे नौसिखियों को अंतरिक्ष में भेजा गया था। आज मैं आपको एक महिला की कहानी जो अंतरिक्ष में खो गई थी, उसके साथ क्या हुआ और साथ ही साथ उन जानवरों की कहानी भी बताऊंगा जिनका नाम मैंने वीडियो की शुरुआत में लिया था। इस दुनिया में अंतरिक्ष पर राज करने के बहुत सारे स्कैंडल सामने आए। जैसे कि अमेरिका ने एक बार बहुत सारे नए साइंटिस्ट को पकड़ा और उनसे कहा कि वो लोग ऐसी तकनीक बनाएं जिससे अमेरिका सबसे पहले चांद तक पहुंच जाए। क्या आप जानते हैं, इस स्पेस रेस में बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि अंतरिक्ष के अंधेरों में खो के रह गए। दोस्तों, ये वो लोग हैं जिन्होंने अंतरिक्ष की ओर उड़ान तो भरी, लेकिन उन्हें फिर कभी धरती देखने को नसीब नहीं हुई। एक महिला जिसको कि सबसे पहले अंतरिक्ष में भेजा गया, साथ ही ये माना गया कि वो सेफली अंतरिक्ष में पहुंच तो गई थी, लेकिन वापस पृथ्वी पर आते समय उसके साथ दिक्कत होने लगी। असल में उसके कैप्सूल का कूलिंग सिस्टम खराब हो चुका था और बदकिस्मती से कैप्सूल के अंदर आग लग गई थी और वो महिला उसी में फंस के मर गई। ये सोवियत के समय का खास और सीक्रेट मिशन जिसका नाम वेस्टॉक प्रोग्राम था, जिसे 1960 के समय भेजा गया था। ये प्रोग्राम अंतरिक्ष में जाके बुरी तरह से असफल रहा और जब सोवियत को अपने फेल होने का पता चला तो उन्होंने धरती पर से इस मिशन के सबूत पूरी तरह से मिटा दिए। इसका मतलब हमें कभी पता नहीं चल पाएगा कि वो महिला कौन थी और वो अकेली नहीं होगी, उसके साथ कम से कम 2 लोग और होंगे। इसीलिए कोई भी नहीं जानता कि सोवियत के समय भेजे गए अंतरिक्ष यात्री आज भी बाहरी अंतरिक्ष में घूम रहे हैं। क्या पता अब तक ये सूरज के पास भी पहुंच गए हों और जल भी गए हों। ये सोचना कितना अजीब है, जिस धरती पर हम रहते हैं उसके चारों ओर मरे हुए अंतरिक्ष यात्री घूम रहे हैं। अब मैं बात करने वाला हूँ उस डॉग की जो कि सबसे पहले अंतरिक्ष में भेजा गया था। उसे कैसे भेजा गया, उसके साथ क्या क्या हुआ, सब आज मैं आपको बताने वाला हूँ। आज हम सबको पता है कि अंतरिक्ष में भेजे जाने वाले लोगों को पूरा श्रेय दिया जाता है, क्योंकि उन्हीं की वजह से हमको स्पेस के बारे में इतना कुछ पता चल पाया है। फीमेल डॉग लाइका, जिसको सबसे पहले अंतरिक्ष में भेजा गया, उसका जन्म 3 नवंबर 1954 में सोवियत यूनियन में हुआ। वो मॉस्को यूएसएसआर में पैदा हुई, जो कि आगे मॉस्को रशिया बन गया। वो सड़कों पर आवारा घूमने वाले एक डॉग थी जिसके पास अपना कोई घर नहीं था, लेकिन 1955 में उस डॉग को सोवियत यूनियन स्पेस प्रोग्राम के एक इंजीनियर ने उठा लिया। उसे यहाँ से सेंटर तक ले जाया गया और सोवियत स्पेसक्राफ्ट स्मूथनिंग 2 के लिए चुना गया। इस मिशन को सिर्फ इसलिए बनाया गया था क्योंकि यूएसएसआर अपनी पावर्स का दिखावा दुनिया के सामने करना चाहता था
आप इस बात को ध्यान रखिए, ये उस समय की बात है जब यूएसएसआर और यूएसए एक दूसरे के कट्टर दुश्मन थे। इस दुश्मनी को आज हम कोल्ड वॉर के नाम से भी जानते हैं, या फिर इसे हम एक तरह की स्पेस रेस भी मान सकते हैं। स्मूदनिंग 2 में इंसान नहीं, एक डॉग को भेजने वाले थे। इसका मकसद ये पता करना था कि एनिमल्स बिना ग्रेविटी के कितनी देर तक जिंदा रह सकते हैं। उसके अंदर कॉस्मिक रेज के अलावा टेम्परेचर को मेज़र करने वाले यंत्र भी लगे हुए थे। साथ ही इसमें एक लाइफ सपोर्ट मशीन के साथ में एक ऑक्सीजन जनरेटर भी लगाया गया था। इसके अलावा इसमें एक पंखा लगाया गया जो कि कैबिन में 20 डिग्री टेम्परेचर होते ही अपने आप चल पड़ता था। इन सब का मतलब यही था कि भेजे जाने वाले डॉग को कोई भी परेशानी ना आए और वो ज़्यादा से ज़्यादा समय तक ज़िंदा रह सके। ये एक कमाल का मिशन था क्योंकि पहली बार स्पेस के ऑर्बिट में किसी ज़िंदा जानवर को भेजा जा रहा था, लेकिन इसके जो नतीजे आए उसके बारे में यूएसएसआर ने कभी सोचा भी नहीं था। मिशन के तुरंत बाद उन्होंने बोला, लाइका डॉग अंतरिक्ष से जिंदा वापस नहीं आएगी। उनके इतना कहते ही दुनिया में खलबली मच गई क्योंकि वो किसी बेजुबान की जान बिना बात के ले रहे थे। लेकिन फिर भी ये मिशन आगे बढ़ा। धरती पर रहते हुए लाइका डॉग को अंतरिक्ष की ट्रेनिंग भी दी गई थी, जो कि आज भी एक एस्ट्रोनॉट को स्पेस में भेजने से पहले दी जाती है। और बिल्कुल मिशन जैसा बनाने के लिए उसे धरती पर ही 20 दिनों के लिए एक छोटे से बॉक्स में रखा गया। साथ ही उस बॉक्स में ग्रेविटी भी नहीं थी। और फिर 3 नवंबर 1957 को वो दिन आया जब स्मूदनिंग 2 को सुबह 5 बजे लॉन्च किया गया। शुरुआत में सब कुछ नॉर्मल था। लाइका सही सलामत धरती से बाहर निकल चुकी थी। अब स्पेसशिप को 2 हिस्सों में बंटना था, लेकिन यहाँ तकनीकी दिक्कत आने की वजह से स्पेसशिप 2 हिस्सों में नहीं बटा, जिसकी वजह से कैप्सूल में लगे टेम्परेचर नापने वाले यंत्रों में खराबी आ गई। जिन पंखों और कूलिंग सिस्टम के बारे में मैंने आपको बताया था वो सब काम नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से कैप्सूल का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गर्म होने लगा था। माना जा रहा था कैप्सूल का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जाएगा, पर उसका टेम्परेचर 40 डिग्री से भी ऊपर पहुंच चुका था। बदकिस्मती से लाइका कहीं और नहीं जा सकती थी और अब इंतज़ार कर रही थी वो अपनी मौत का। तो ये बहुत ही दर्दनाक था। काम होने के बाद उसे जहर देके मारने का प्लान था, लेकिन इस प्लान तक तो ये प्रोजेक्ट पहुंचा ही नहीं था। पूरे 6 महीने तक मरी हुई लाइका ने पृथ्वी के चक्कर लगाए। इतने समय में उसने पृथ्वी के पूरे 3570 बार चक्कर लगाए। मिशन शुरू होने के पूरे 190 दिन बाद स्मूदनिंग 2 ने धरती के वातावरण में घुसना शुरू किया। बदकिस्मती से वापस घुसते टाइम इसका कैप्सूल पूरी तरह से जल गया। साथ ही इसमें लाइका की बॉडी भी जल के राख हो गई। शुरुआत में यूएसएसआर ने कहा कि लाइका ने ऊपर बहुत अच्छा काम किया और बिना किसी दर्द के उसकी मौत हुई, लेकिन हर किसी को पता है कि यूएसएसआर ने झूठ कहा, क्योंकि लाइका तो जिस दिन ऊपर गई थी उसी दिन उसकी मौत हो गई थी। साथ ही ये सच्चाई दुनिया को 2002 में पता लगी और साथ ही असल में लाइका के साथ क्या हुआ था। आज दुनिया भर में लाइका के चाहने वाले हैं और मॉस्को में तो लाइका के नाम से एक स्टैचू भी बनवाया गया है। तो दोस्तों, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार।